दुनिया के सबसे बड़े अष्टधातु मंदिर के आज हम दर्शन करेंगे, जिसका निर्माण कार्य 2006 में शुरू हुआ था, जो जैन समाज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। इस मंदिर के मुख्य भवन में लोहे और सीमेंट का उपयोग ही नहीं हुआ है। नर्मदा की जन्मस्थली, भारतीय दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति का संगम अमरकंटक। हम यहाँ पहुंचे हैं शहडोल के दर्शन करके, जो कि यहाँ से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ विराजमान है आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा, जो कि 24 टन की है और अष्ट धातु की है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। जो जिस कमल पर आदिनाथ भगवान विराजमान है, उसका वजन 17 टन है। इसी के साथ गर्भगृह में परंपरा अनुसार अष्टमंगल चिन्ह भी उत्तीर्ण किए गए हैं। प्रतिमा का विशाल आभा मंडल। गुरुदेव ने इस क्षेत्र के बारे में कहा है कि जब कभी भी देवता इस क्षेत्र से गुजरते होंगे तो नतमस्तक होते होंगे, और यहाँ आने के लिए मनुष्य का दृढ़ संकल्प पक्का होना चाहिए, तब ही वह यहाँ पे आ पाता है। यहाँ गुरुदेव ने 5 से 6 चतुर्मास किए हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि ध्यान लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप लग जाता है। एक प्रसंग है, आचार्य श्री सत्संग अमरकंटक की ओर विहार कर रहे थे। चतुर्मास के लिए एक बकरा आचार्य श्री के साथ साथ चलने लगा। वो एक दिन चला, 2 दिन चला, तो श्रावकों को लगा ये क्या हो रहा है, ये बकरा क्यों चल रहा है साथ में। वो बकरा तीसरे दिन भी चला, तो लोगों ने सोचा पता नहीं क्या है, इसकी फोटो लेते हैं। गुरुदेव के साथ जब फोटो खींची तो वह फोटो में आया ही नहीं, बकरा फोटो में नहीं आया। तो लोगों ने गुरुदेव से पूछा, आचार्य श्री क्या हुआ, ये फोटो में क्यों नहीं आ रहा। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया, बस अब वो नहीं चलेगा। लोगों ने पूछा क्यों, तो वे बोले फोटो उनकी आती है जिनका औदारिक शरीर हो, जिनका वैकृक शरीर हो, उनकी फोटो थोड़ी आती है। अब आप समझ गए होंगे कि वो बकरा कौन था, नारकी तो होगा नहीं। जब अमरकंटक में पंचकल्याणक होना था, तो यहाँ के लिए गुरुदेव ने भारी बारिश में भी विहार किया है। यह मंदिर देश और दुनिया में स्वर्णिम है। जिनालय में राजस्थानी शिल्पकारों की शिल्प कला अत्यंत मनमोहक है। दीवारों, मंडपों, स्तंभों पर जो मूर्तियां बनी हैं, वो देखते ही बनती हैं। यह मंदिर ओडिसी स्थापत्य शैली से निर्मित किया गया है। यह शैली प्राचीन भारतीय स्थापत्य शैली है, जो ओडिशा राज्य के मंदिर के निर्माण से संबंधित है। इसके बेहतरीन उदाहरणों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर शामिल है। इनके गर्भगृह के ऊपर का जो ढांचा होता है, वो शिखर की ओर बढ़ता है। जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में नींव रखी थी। उस समय इसकी लागत अप्रोक्स 60 करोड़ मानी जा रही थी, जो बढ़कर 100 करोड़ से अधिक हो गई। भूकंप के प्रभाव से पूर्ण सुरक्षित है यह मंदिर। आचार्य श्री की कल्पना का यह साकार रूप हजारों वर्ष के काल का साक्षी रहेगा। दूर से देखने पर तो ये अमरकंटक का सर्वोदय जैन तीर्थ गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के स्वरूप से मिलता है। इस मंदिर में पत्थरों को तराशकर गुड़ के मिश्रण से आदिकालीन निर्माण की तकनीक का प्रयोग कर पत्थरों को चिपकाया गया है। शिखर की ऊंचाई 151 फीट है, जिसके निर्माण के लिए गुलाबी पत्थर राजस्थान के धौलपुर वंशी पहाड़ से ट्रकों में लाए गए थे। इस मंदिर के निर्माण के लिए 300 कारीगरों ने डिजाइन उकेरे हैं, और इस जिनालय और मानस्तंभ का निर्माण का डिजाइन अहमदाबाद के आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा ने बनाया है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 151 फुट है, लंबाई 424 फुट और चौड़ाई 11 फुट है। अमरकंटक तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड है, जो कि लगभग 30 किलोमीटर है। अमरकंटक स्टेशन से निकलते ही शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो आपको यहाँ पे मंदिर तक छोड़ देगी। नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर बात करें तो बिलासपुर और जबलपुर है। आपको सीधा ट्रेन बिलासपुर की भी मिल सकती है, आप चेक कर लीजिए। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है, जो कि समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। नर्मदा नदी अमरकंटक से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी है भारत की, जो कि 1077 किलोमीटर एमपी के अंदर बहती है और 235 किलोमीटर गुजरात में बह के अरेबियन सी में मिल जाती है। भारत में लगभग 400 नदी हैं। 2600 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग है नर्मदा नदी का। अमरकंटक नेचुरल ब्यूटी होने के साथ साथ अध्यात्म से भी जोड़ता है। अगर आप परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो अमरकंटक जरूर आकर देखिए। अगर आप अमरकंटक में रुकना चाहते हैं, तो रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है, भोजनशाला भी है यहाँ पे। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, तो मैं अमरकंटक पहली बार नहीं आई हूँ, मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। और मैंने आचार्य श्री के यहाँ 2023 में आखिरी बार दर्शन किए थे।
जो कि उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं आचार्य श्री के आखिरी बार दर्शन कर रही हूँ। मैं वो स्थान दिखाती हूँ आपको, जहाँ से खड़े होके आचार्य श्री ने सबको आशीर्वाद दिया था। यही वो स्थान है, सामने आचार्य श्री यहाँ खड़े हुए थे। आप वीडियो जो शॉर्ट्स चलते हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। ये अमरकंटक का ही वीडियो है। अमरकंटक एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती ने कूदकर देह त्याग दी थी। उसके बाद शिवजी ने उनकी देह को लेकर तांडव किया था। तभी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देह के 51 टुकड़े करने के बाद जो 2 अंग इस क्षेत्र पे गिर गए थे, जिसे 2 शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है, उनमें से एक नर्मदा नदी का उद्गम के पास एक मंदिर है पार्वती जी का, जहाँ पे लोग भारी संख्या में दर्शन करने आते हैं। आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को मोटिवेट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय जिनेंद्र।